नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविलाइजेशन में। ये जो वीडियो हमने लिया हुआ है वो लिया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इसमें मैंने 13-14 प्रश्न कवर किए हैं जो कि आपको साइट पे, इंटरव्यू में, हर जगह ये प्रश्न पूछे जाते हैं और नहीं भी पूछे जाएंगे तो आपके लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है व्हाट आर द टाइप ऑफ सीमेंट। तो यार ये तो बहुत कॉमन सा प्रश्न है कि जो है सीमेंट का टाइप क्या होता है ना, कितने प्रकार के सीमेंट होते हैं, है ना। तो ये जो है OPC, PPC, अपना जो है हीट पोर्टलैंड सीमेंट होता है ना। ये जो है हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है, सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट है। ठीक है, तो ये जो है पहला प्रश्न अपना टाइप ऑफ सीमेंट है। मैं बोलता भी जा रहा हूँ और आपके स्क्रीन पे ये चीज़ें दिखती भी जा रही हैं, तो आप जो है उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसकी रोक के। अब जो दूसरा प्रश्न हमने लिया हुआ है, तो दूसरा प्रश्न अपना लिया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिल्टअप एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया। ये दोनों क्या कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया में मैंने प्रीवियस में वीडियो भी बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल में प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बिल्टअप एरिया क्या कहलाती है। बिल्टअप एरिया ये होती है कि जो हमने प्लाट खरीदा जितने में अपन निर्माण करेंगे। निर्माण इन द सेंस कारपेट एरिया प्लस वॉल। ठीक है, दीवार, कॉलम और कारपेट एरिया, ये पूरी एरिया मिला के अपना बिल्टअप एरिया कहलाती है। ठीक है, जितने में अपन निर्माण कार्य करेंगे, जितने में अपन घर उठाएंगे, ये अपनी बिल्टअप एरिया है। और सुपर बिल्टअप एरिया क्या कहलाती है। तो सुपर बिल्टअप एरिया में इसके अलावा जो जगह हम यूज कर रहे हैं उसको सुपर बिल्टअप कहते हैं। जैसे जिम हो गया, सीढ़ी हो गई, लिफ्ट हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए जो जगह हम जो भी पैसेज यूज करते हैं, जो भी जगह यूज करते हैं, उसको हम सुपर बिल्टअप में लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना है व्हाट इज द वाटर रेशियो एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मतलब वाटर रेशियो क्या कहता है ना। व्हाट इज रेशियो ऑफ वाटर एंड सीमेंट। तो सीमेंट वाटर रेशियो क्या है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि सीमेंट वाटर रेशियो क्या है और यह जो है कंक्रीट स्ट्रेंथ पर कैसे डायरेक्टली रिलेटेड है ना। मतलब क्या प्रभाव डालता है। ठीक, तो जो वाटर सीमेंट का रेशियो होता है वो होता है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट का रेशियो। वाटर सीमेंट क्या है कि कितना किलो हमने सीमेंट डाला और कितना किलो हमने पानी डाला, उसका रेशियो होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये स्ट्रेंथ को कैसे प्रभावित करता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब अपना वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहेगा, हायर रहेगा। सॉरी, जब अपन वाटर सीमेंट रेशियो को लो रखेंगे, है ना, जब अपन वाटर सीमेंट रेशियो को लो रखते हैं तो उसमें जो स्ट्रेंथ रहती है अपनी वो हायर होती है और ड्यूरेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और इसमें जो वर्केबिलिटी होती है, जब अपन जो है लोअर रेशियो रखेंगे वाटर सीमेंट का, तो जो वर्केबिलिटी होती है वो क्या होती है, घटती है। तो जो अपनी वर्केबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, एडमिक्सचर का यूज करते हैं। तो इस तरह से वाटर सीमेंट रेशियो जो है स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। अब ये जो है नेक्स्ट जो है कि एक्सप्लेन व्हाट इज़ द हाइब्रिड। हाइब्रिड फाउंडेशन क्या कहलाता है। तो हाइब्रिड फाउंडेशन जो है वो कहलाता ये है कि जब अपन हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, बहुमंजिला इमारत जब अपन बनाने चले तो सॉइल के सपोर्ट के लिए, फाउंडेशन के सपोर्ट के लिए अपन सबसे निचली सतह पर कॉलम के लिए एक मैट टाइप का फाउंडेशन में, एक तरह से कंटिन्यूअसली फाउंडेशन में, ठीक है, एक मैट टाइप का RCC बेड डाल देते हैं। ठीक है, जिसको हम हाइब्रिड फाउंडेशन बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि वो फाउंडेशन जो सेटलमेंट होता है अपना उसको रोकता है। इसको हम हाइब्रिड फाउंडेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमने लिया हुआ है कि व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द कंक्रीट। देखिए, कंक्रीट जब अपन करते हैं तो उसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। पांचवा प्रश्न अपना जो हमने लिया हुआ है कि जो अपने कंक्रीट को प्रोसेस में ला रहे हैं, कंक्रीट कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, क्या क्या चीज़ें अपन करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ होती है बैचिंग। बैचिंग मतलब क्या होता है, बैचिंग मतलब ये होता है कि जो अपना सीमेंट है, कोर्स एग्रीग्रेड है, सैंड है ना, मतलब बालू एग्रीग्रेड से वाटर, इसको अपन क्या करें, एक प्रॉपर मात्रा में हॉपर में डाल दें।
सेकंड होता है मिक्सिंग, फिर उसको हम प्रॉपरली तरीके से मिक्स करें। इसके बाद होता है ट्रांसपोर्टिंग, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग। फिर लिखा हुआ है कंपैक्शन, कंपैक्शन मतलब बाकायदे प्रॉपरली अपन जो है कंक्रीट डालने के बाद वाइब्रेटर चलाएं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्यूरिंग, मतलब उसमें जब हम प्रॉपर तरीके से पानी डालें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमने लिया हुआ है व्हाट इज फ्लशिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो अपने छत पे, ठीक है, जो छत से नीचे जो पानी जाता है, जॉइंट से जो पानी जाता है, उसके लिए अपन एक सील कोट प्रोवाइड करते हैं ताकि पानी नीचे न जा सके, उसको हम फ्लशिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोवाइड कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो इसमें वॉल्स, पैरापेट वॉल्स, रूफ, इन जगहों पर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम यूजिंग पंपिंग इन कंक्रीट वर्क्स, मतलब जो अपन पंप यूज करते हैं। बे पंप क्या होता है? तो पंप में कई जगह देखते होंगे कि डायरेक्टली अपन मिलर से डाल देते हैं, है ना, कंक्रीट। और कई जगह क्या होता है कि जैसे साइड पे पहुंचाने के लिए अपना मिलर नहीं जा सकता, उसके लिए अपन एक पंप यूज करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि जब अपन पंप यूज करते हैं तो उसमें हमको कौन कौन सी चीज़ों का जो है कौन कौन सी चीज़ों की दिक्कतें होती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ जो है मेजरली जो ज़्यादा मोटे पॉइंट्स हैं मैं उनको जो है समझा देता हूँ। तो पहली चीज़, जब अपन पंपिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शंस, ठीक है, पंप में जो है सबसे ज़्यादा तो हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जितना दूर आप जितनी डिस्टेंस कंक्रीट तय करेगा उतनी ज़्यादा हाई प्रेशर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके वो पहुँचेगा वहाँ। दूसरी चीज़ होती है फ्रिक्शंस। फ्रिक्शंस का मतलब ये होता है कि जो कंक्रीट और पाइप के अंदर, ठीक है, चिकनाहट है कि नहीं है, नहीं तो वो कंक्रीट क्या होगा, रुकने लगेगा। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो अपन पाइप यूज कर रहे हैं, तो यदि उसका ज्वाइंट सही नहीं हुआ तो उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब कंक्रीट में ये होता है कि जो उसकी स्लरी मटेरियल है वो बाहर जाने लगेगा, ठीक है। तो उसमें क्या दिक्कतें होंगी कि जब अपना कंक्रीट वहाँ पहुँचा, साइट पे पहुँचा, तो उसमें जब अपन स्लरी मटेरियल बाहर हो गया तो वहाँ पे वो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दे पाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन को जो है ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है, कि ये चीज़ें अपन को जो है जब अपन साइट पे जाएं तो अपन पंपिंग में क्या क्या चेक करेंगे। तो जो चीज़ें अभी हमने बताई हुई है उन चीज़ों को चेक करना है। तीसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ जो हमने लिया हुआ है 8वां पॉइंट, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के हिसाब से मैंने लिया हुआ है कि जो साइट इंजीनियर है, ठीक है, तो उसको क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। पहला है कास्ट एस्टिमेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन साइट पे कार्य करवा रहे हैं उसके पहले हम उस चीज़ की गणना कर लें कि इसमें हमको कितना पैसा लगने वाला है। दूसरा पॉइंट है प्री परचेज ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल, मतलब जो मटेरियल हम खरीदने जा रहे हैं उसके पहले हम उस चीज़ को चेक कर लें, उस चीज़ को परचेज कर लें, है ना। सेलेक्ट ऑफ बिडर फेस, ठीक है, जो बिडर है उसको भी अपन को सेलेक्ट करना आना चाहिए यदि हम कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं तो, ठीक है, यदि हम प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो। एनालिसिस ऑफ प्रपोजल, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हमारे पास आई, कोई भी वेंडर हमारे पास आया तो हम उस चीज़ को एनालाइज करें, उस चीज़ को हम एनालिसिस कर सकें। कंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्ट नेविगेशंस, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट के फार्मूलेज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीज़ें डली हुई हैं कंस्ट्रक्शन की, वो चीज़ें क्या कर सके, रीड कर सके उस चीज़ को। कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड मॉनिटरिंग, जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग आनी चाहिए और उसका शेड्यूल डिफाइन होना चाहिए कि ये चीज़ें इतने दिन में होनी चाहिए। कास्ट कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शंस, मतलब कास्ट कंट्रोल लिखा हुआ है, मतलब ये है कि जो ज़्यादा व्यय हो रही है कोई चीज़ें कंस्ट्रक्शंस में, ठीक है, उस चीज़ पर अपन को रोक लगाना, ठीक है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कम पैसे में हम उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन की सुपरवाइजरी हमको जो है समय समय पर आनी चाहिए, तब जाके हम एक रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शन मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे। ये पॉइंट्स अपन को ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर आए हैं, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तब ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपसे ये चीज़ें आती हैं कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न जो अपना है, नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज शेयर स्लम, ठीक है। तो ये जो है, जो शेयर स्लम होता है, ये जो है सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग एंड अंडर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, तो ये इस चीज़ से रिलेटेड है ना, कंक्रीट के ड्यूरेबिलिटी से, ठीक है, कंक्रीट के सेग्रीगेशन से, इन सारी चीज़ों से ये चीज़ें जो है, कंक्रीट एक मिक्स होता है, ठीक है, इसमें यूज होता है,
ठीक है, इसके ये जो है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक, व्हाट इज कंक्रीट वीक इन टेंशन। अब ये बोल रहा है, सॉरी, व्हाई इज कंक्रीट वीक इन टेंशन, कंक्रीट टेंशन में वीक क्यों होता है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि क्या होता है कंक्रीट में जो है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो है कंक्रीट टेंशन में वीक क्यों होता है। उसका रीज़न ये है कि जो पहली चीज़ तो आपको पता है कि कंक्रीट में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, तो सीमेंट, सेंट एंड एग्रीगेट। ठीक है, इसके बाद अब ये बोल रहा है, ठीक, उसमें क्या करते हैं अपन कि कंक्रीट तो हमने डाल दिया, अब क्या करते हैं कि जब अपन कंप्रेस करते हैं तो जो उसका लोड है, जब अपन लोड डालेंगे तो पार्टिकल टू पार्टिकल लोड ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये टेंशन में वीक क्यों होता है ये समझ में आया, पार्टिकल टू पार्टिकल लोड ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके बाद जब हम उस चीज़ को, जैसे टेंशन है तो देखिए कंप्रेस में तो क्या करते हैं अपन दबाते हैं बोथ साइड से, और टेंशन में क्या करते हैं अपन खींचते हैं। जब अपन खींचते हैं तो जो कंक्रीट का बॉडी पार्टिकल टू पार्टिकल गया, तो जब उस कंक्रीट को हमने खींचा तो स्थिति क्या होती है कि उससे अपना एग्रीगेट बाहर आ जाता है। जब बाहर आ जाता है तो उसमें हो जाता है होल, तो वो वहीं पे फेल्यूर हो जाता है। इस कारण अपना कंक्रीट क्या होता है, टेंशन में वीक होता है। ठीक है, ग्राउटिंग क्या कहलाती है, नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज ग्राउटिंग, है ना। नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है, व्हाट इज ग्राउटिंग। ठीक है, ग्राउटिंग क्या कहलाती है, ग्राउटिंग यार अपना ये कहलाता है कि जो अपना कंक्रीट का, जैसे मान लीजिए कहीं गड्ढा हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन कंक्रीट के पेस्ट को वहाँ भर सके। ठीक है, किसी भी एयर वाइड्स में कहीं भी, तो उस चीज़ को अपन ग्राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि व्हाट इज रिकमेंडेड स्लम इन कॉलम। ठीक, जो कॉलम अपन भरते हैं उसके लिए जो स्लम है वो कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 75 to 125, मतलब 75 to 125 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट इज जनरली। तो ग्रेनाइट का जो बियरिंग कैपेसिटी होता है वो होता है 30 से 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ टेम्पिंग रॉड यूज्ड क्यूब फिलिंग फॉर द क्यूब टेस्ट। मतलब जो अपन क्यूब भरते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपन क्यूब भरते हैं उसमें अपन जो है जो टेम्पिंग रॉड यूज करते हैं लेयर बाय लेयर, है ना। जिससे कंप्लीट क्यूब अपन ने, तो एक लेयर में अपन ने 35 ब्लोज मारा। ठीक है, तो उसमें बोल रहा है ये कि जो अपन यूज करते हैं वो कितने mm की रॉड यूज करते हैं, तो 16 mm की रॉड। एज पर IS कोड 2386 के हिसाब से अपन 16 mm की स्टील रॉड यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। जितने प्रश्न लिए हैं हमने उसको एक बार क्लियरिफिकेशंस दे दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।